ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 36वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के दूसरे अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसके 10 सूत्रों तक हमने पीछे देखा था। मूल प्रतिपाद्य विषय कि जगत का उपादान कारण प्रकृति है, ब्रह्म नहीं है। और शास्त्रों में कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति कारण नहीं है, कुछ भी कारण नहीं है, तो वहां कैसे संगति लगे वो इन्होंने बताया। अविरोध है उनमें। तो प्रकृति के लिए असत शब्द का प्रयोग करते हुए भी वास्तव में तो उसकी सत्ता है, वो कार्य रूप में नहीं है, इत्यादि बातों को पीछे इन्होंने बताया था। और इसी के संबंध में कुछ और बातें आगे करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते, पूछिए। ओम। आचार्य जी, सूत्र संख्या 7 उसके भाष्य में 2 तरह की व्याख्याएं की गई हैं। दूसरी व्याख्या में और पहली व्याख्या में क्या विशेष अंतर है? हाँ। क्योंकि पहली व्याख्या भी और दूसरी व्याख्या एक जैसी लग रही है। दोनों का अंतिम अभिप्राय तो एक ही निकाल रहे हैं, वो असत शब्द की स्पष्टता कर रहे हैं, लेकिन दोनों में थोड़ी भिन्नता है। वो ये कि पहले में व्याख्या में जब कहा प्रतिषेध मात्रत्वात्, यदि हम असत ऐसा आप कहो कि कार्य जगत की उत्पत्ति से पूर्व असत था, यानी कुछ भी नहीं था, तो इससे तो प्रतिषेध मात्र होगा, इससे तो हर चीज का प्रतिषेध हो जाएगा। हर चीज का मतलब न केवल प्रकृति का प्रतिषेध होगा, इससे तो ब्रह्म का भी प्रतिषेध हो जाएगा। क्योंकि पूर्व पक्षी जो अपनी बात रख रहा था वो प्रकृति के प्रतिषेध में बात को रख रहा था। असदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत। यहां पर पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या था कि सिद्धांती जो प्रकृति को उपादान कारण मान रहा है उसका मैं खंडन कर दूं, उसके लिए ये वचन ढूंढ करके ले आया। वचन बोल दिया, याद आ गया उसको, तो प्रकृति का निषेध कर रहा था। तो उसी की अनुसरण शैली से अगर देखा जाए कि अगर आप ये मानते हो कि असत था, असत मतलब तो कुछ भी नहीं था, फिर तो ब्रह्म भी नहीं था वहां पर। तो जो दोष आप प्रकृति के लिए कह रहे हो, तो ब्रह्म तो पहले था, ये तो आप भी मानते हो। और अगर आप असत का यही अर्थ लेते हो कि कुछ भी नहीं था, फिर तो ब्रह्म भी नहीं था, तो इससे तो आपका भी खंडन हो रहा है। तो ये वाक्य तो ठीक नहीं है आपका, असत का ये अर्थ हो नहीं सकता। तो पहला तो इस तरह से दोष दिखाया, उस पर आरोप लगाते हुए ब्रह्म का भी निषेध होने लगेगा। दूसरे में इन्होंने सीधे सीधे समाधान किया। पहले वाले में तो निषेध मुख से समाधान किया कि अगर ऐसा कहोगे तो आप में भी दोष आएगा, आपका पक्ष भी खंडित हो रहा है इससे। तो अपने पक्ष का उद्धार नहीं किया इसमें, केवल इतना दिखाया कि आपके पक्ष में भी दोष आ रहा है, और आपके पक्ष में दोष आ रहा है तो आप इस तरह का अर्थ कर ही नहीं सकते। इस तरह प्रमाण को हटाया, वो जो वचन दिया उसको निरर्थक सिद्ध किया ऐसे। दूसरा उत्तर दिया गया, उसमें प्रतिषेध मात्र का मतलब कुछ विशिष्ट चीजों का ही प्रतिषेध किया गया है। जो प्रसंग है, जो प्रसक्त है, उसी का केवल प्रतिषेध किया गया। और वो प्रसक्त क्या है? कार्य जगत जब कारण रूप में बदला तो कार्य जगत के जो गुण धर्म थे, प्रकट व्यक्त थे, उनका अभाव मात्र कहा जा रहा है। कि ये जो असत है वो प्रकृति के होते हुए भी असत क्यों कहा? कि उसमें स्थूलत्व और शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि जो ये गुण हैं, ये वहां पर नहीं थे। इस दृष्टि से दोनों की भिन्नता है। और कोई बोलिए। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 9। आचार्य जी, इसमें जो उदाहरण दिए हैं, दृष्टांत दिए हैं,
जैसे मृत्पिंड मृतमयम क्रीडनकम वस्तु व पिष्टम सत फूतकारेण आकाशे लयीकृतम सूक्ष्म भवति करके। तो यदि हम उसकी बजाय और कोई ऐसा दृष्टांत है, जैसे कि कोई बिस्किट वगैरह ले लिए हैं, अब उसको चूरा कर दिए, चूरा करके जब फूंक देते हैं तो उसका गंध तो वहां पर हमें उस समय तो लगता ही है। तो दूसरा उदाहरण क्यों देना चाह रहे हो आप? इस उदाहरण में कोई दिक्कत है? ये इन्होंने उदाहरण दिया, आप उदाहरण को बदलना क्यों चाह रहे हो? जैसे इन्होंने उदाहरण दिए उस दृष्टि से उसमें यदि गंध रस आदि ना माने, उसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, लेकिन आपका अभिप्राय इस तरह का लग रहा है कि ये बात सभी कार्य वस्तुओं में घटनी चाहिए। मिट्टी के ढेले में तो आपको लग रही है कि चलो यहां तो घट गया, लेकिन बिस्किट आदि और ऐसी कोई चीज हो सुगंधित हो और उसको पीस करके फुटकार करें तो और गंध आ जाएगी उसकी। बंधा हुआ है तब तो फिर भी उतनी गंध नहीं आएगी, पीस करके और बिखेर दो तो एकदम से तेजी से गंध आ जाएगी। तो गंध तो वहां पर बढ़ सकती हो सकती है, ठीक है। देखिए ये उदाहरण बहुत स्थूल उदाहरण है, केवल समझाने के लिए। जहां गंध नहीं आती है उसको, उन उदाहरणों को गंध के संदर्भ में ले सकते हैं। जहां रूप दिखाई नहीं देता है उन उदाहरणों को रूप के दृष्टि से ले सकते हैं। और स्थूल जगत से प्रकृति बनी वो इतनी सूक्ष्म हो जाती है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म हो जाती है। उस दृष्टि से अगर मिट्टी को हम थोड़ी सी लेके और बहुत सूक्ष्म बारीक करके उड़ा दें तो पता भी नहीं लगेगा उसका। ऐसे ही बिस्किट का भी यदि बिल्कुल चूरा करके और बहुत सूक्ष्म करके और तनु कर दिया जाए, विरल कर दिया जाए बहुत ज्यादा, तो कम होने से हमारे को पता नहीं लगेगा। इतना ही अर्थ है इसका। सीधे सीधे मूल उदाहरण से 100% साम्य कभी भी नहीं होता है, केवल समझाने के लिए है। ये समझाने के लिए है। प्रकृति में इस दृष्टांत से ये नहीं अर्थ ले लेना कि मिट्टी में रूप रस गंध स्पर्श आदि गुण थे और चूरा करके फुटकार कर दिया तो वो गुण समाप्त हो गए। तात्विकता यह है कि गुण वो वहां पर हैं, अभी भी हमें उपलब्ध नहीं हो रहे, सूक्ष्मता होने से, विरलता होने से, हमारी इंद्रियों से वो ग्राह्य नहीं है। इतना ही अर्थ है। ऐसा ही प्रकृति के साथ नहीं समझ लेना है कि ये कार्य जगत था, उसको इतना सूक्ष्म हो गया कि अब वो गुण हमें उपलब्ध नहीं हो रहे। वो गुण थे ही नहीं वहां पर। प्रकृति के संदर्भ में क्या देखना होगा, ये गुण थे ही नहीं वहां पर। थे तो अव्यक्त ऐसे थे, वो केवल सूक्ष्मता के कारण हमें पता नहीं लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। उस रूप में थे ही नहीं वहां पर। जो विभिन्न रंग रूप है वो उस तरह से नहीं था, वो अव्यक्त के रूप में था। केवल सूक्ष्मता कारण नहीं है कि जब कार्य जगत बनता है तब 5 तन्मात्राएं बनती हैं। अब इन 5 गुणों की, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की अभिव्यक्ति होती है। प्रकृति पंच तन्मात्राएं जो बनी, इससे पहले की जो चीजें उनको अगर इकट्ठा कर देंगे तो वहां पर केवल इकट्ठा मात्र यूं ही, तो वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं आने वाले हैं वहां पर। तो कितना भी कर लो, उसको पास में ले आओ, संघनित कर लो, ये तो विशेष प्रकार से बनेंगे तब ये गुण आएंगे, प्रकट होंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो ये पूरी तरह से उदाहरण नहीं होता है, केवल एक अंश में ही लिया जाता है। ठीक है जी। और कोई बोलिए। अच्छा जी, 5वें सूत्र में पृष्ठ संख्या 101, पृष्ठ की नीचे से 2 पंक्तियां, ये विशेष और अनुगत की व्याख्या स्पष्ट नहीं हुई। तो ये अभिमानी का व्यपदेश क्यों किया जाता है? विशेष और अनुगति के द्वारा, ठीक है, इसके कारण से। तो विशेष की अलग अलग व्याख्याएं होती हैं। एक तो विशेष ये कथन है कि एक महाभूत का दूसरे महाभूत से भेद है, या तो प्रकृति का परमात्मा से, ब्रह्म से भेद है, ये बताने के लिए, विशेष कथन करने के लिए कि ये परमात्मा से भिन्न है, ये विशेषता हो गई। अग्नि आदि से ब्रह्म भिन्न है, ये भिन्नता को, विशेषता को बताएंगे तो वो भिन्नता होगी। एक तो ये अर्थ है, भेद बताने के लिए। विशेष का मतलब है भेद बताने के लिए। और भेद किसका? कार्य जगत का परमात्मा के साथ में भेद बताने के लिए। वो उदयवीर जी ने इस तरह से व्याख्या की है। और ब्रह्ममुनि जी ने भी ऐसा किया है। ब्रह्ममुनि जी के अनुसार ही, ब्रह्ममुनि जी ने तो खैर खोला ही नहीं है इसको। और अनुगत जो है उसके लिए उदयवीर जी ने खोला है
कि ये परमात्मा यानी ब्रह्म इन सब में अनुगत है, विद्यमान है, अंदर गया हुआ है, अनुगति है उसके पीछे पीछे, इनके अंदर व्यापक है, यानी सर्वव्यापक है, इस दृष्टि से अंदर है और अंतर्यामी है, इस रूप में वहां पर कथन है। इन कार्यों में भी परमात्मा विद्यमान है, ये बताने के लिए यहां पर ये किया गया है। तो परमात्मा के लिए ये अभिमानी फिर कैसे, अगर अनुगत है तो कैसे प्रयोग हो रहा है? नहीं, मिट्टी बोली, मिट्टी अपने आप में नहीं बोलती, लेकिन मिट्टी में परमात्मा है। मिट्टी का जो प्रकटीकरण है वो परमात्मा की ही कला का प्रकटीकरण है, उनके अपने गुण हैं। जैसे कि चित्र में चित्रकार के गुणों का प्रकटीकरण है। यद्यपि चित्र में जो भी रंग दिखाई दे रहे हैं वो चित्रकार के अपने रंग नहीं है, अपने मतलब उसके शरीर से कुछ निकाल के और फिर कुछ बनाया हो, नहीं, रंग अलग ही थे पहले, उसने उन रंगों का तालमेल ऐसा किया कि एक विशेष चित्र बन गया, आकर्षक चित्र बन गया। तो चित्र में चित्रकार ही दिखाई देता है। चित्र बोल रहा है मतलब क्या होगा वहां पर? चित्रकार बोल रहा है। चित्र हमें यह संदेश दे रहा है, और चित्र संदेश दे रहा है मतलब वास्तव में कौन संदेश दे रहा है? चित्रकार संदेश दे रहा है, वही उनमें व्याप्त है, उसके माध्यम से वो प्रकटीकरण हो रहा है। तो मिट्टी बोली, जल बोला, सूर्य बोला, ये जो सारी बातें हैं, उसने इच्छा की, यानी इनके माध्यम से वो परमात्मा की इच्छा व्यक्त हो रही है। परमात्मा की इच्छा वहां पर व्यक्त हो रही है, वो इनमें अंतर्यामी है, इसको बताने की एक शैली है ये तो हो गया जय जी। 8वें सूत्र की प्रथम 2 पंक्तियां एक बार फिर से, अपितो से ये और असमंजस से क्या समझाना चाह रहे हैं? ये तो आक्षेप है, पूर्व पक्षी का सूत्र है। पूरा सूत्र पूर्व पक्षी का? हाँ, ये पूरा पूर्व पक्षी का सूत्र है। तो वो आक्षेप लगा रहा है, अपितौ तद्वत प्रसंगात, अपीति मतलब प्रलय में, जिसको कि इन्होंने दूसरी पंक्ति में कहा, प्रकृते है अभाव तदा लयावस्थायाम प्रकृतौ तद धर्मापत्तिर भवेत। तब लय अवस्था में यानी प्रलय अवस्था में प्रकृति में तदापत्ति यानी कार्य जगत की आपत्ति, तत्प्रसंग तद्वत प्रसंगात, उसी के समान प्रसंग गुणों की प्राप्ति होने लगेगी। जैसी कार्य जगत में गुण होते हैं वैसे ही कारण में भी आने लगेंगे। और ऐसा होगा तो असमंजसता ये होगी कि फिर कारण और कार्य में अभेद होगा। जब समान गुण हैं तो अभेद हो जाएगा, जबकि कारण और कार्य में भिन्नता भी दिखनी चाहिए हमारे को। ठीक है, कुछ की समानता हो सकती है लेकिन भिन्नता भी दिखनी चाहिए। तो फिर तो प्रकृति भी स्थूल हो जाएगी, जैसे कार्य जगत स्थूल था, तो ये तो अभेद हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असंगत होगी। जबकि प्रकृति सूक्ष्म ही होनी चाहिए, ये असंगतता आ जाएगी। लोके जी। ओ आचार्य 10वें सूत्र में कथम असतः सज्जायेत इति सत्वेव सौम्य इदमग्र आसीत, इस वचन को उद्धृत करते हुए स्वपक्ष में दोष किस रूप में दिखा है? इतने मात्र से स्वपक्ष में दोष नहीं आ रहा है, ठीक है। ये तो उसको संकेतित कर रहे हैं क्या, कि बोले जो आप असत कह रहे थे, उसने पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि यदि तरही नायम हेतु युक्तो अपितो निर्दिष्ट स हेत्वाभाषा, तो इसमें यूं कहना चाहते हैं कि यदि आप उसको असती मानते हो, कुछ भी नहीं था, और आप प्रकृति का खंडन कर रहे हो, तो उपनिषद के वचन में जिस वचन से आप असत को कह रहे हो, वहीं उपनिषद के वचन में यह था कि असत से नहीं हो सकता, वास्तव में तो सत था। सत था तो सत को तो मानना पड़ेगा, और सत को मानोगे तो आप किसको सत मानोगे? वहां पर पूर्व पक्षी को पूछेंगे तो वो ब्रह्म को ही मानेगा, प्रकृति को तो वो मान नहीं रहा है। तो इस वचन से असत की जगह तो सत आ गया, ये तो हमें स्पष्ट हो गया कि असत का मतलब अभाव नहीं है, सत तो है कुछ ना कुछ। और
पूर्व पक्षी के मत में दोष बनेगा कि आप सत मानोगे तो किसको मानोगे? ब्रह्म को मानोगे। और ब्रह्म को सत मानोगे तो ये भी साथ में मानोगे कि ब्रह्म उपादान कारण है कार्य जगत का। ठीक है? तो जो दोष आपने बताया था प्रकृति के संदर्भ में, जब मैं प्रकृति को उपादान कारण कह रहा था, बोले असमंजसता आ जाएगी, वही गुण इसमें भी आ जाएंगे, तो ये तो फिर सत, उसी शैली से तो सत में यानी ब्रह्म में भी दोष आ जाएगा कि ब्रह्म भी, बल्कि और ज्यादा दोष आएगा। एक तो ब्रह्म भी स्थूल हो जाएगा जबकि ब्रह्म सूक्ष्म है। फिर ब्रह्म को भी आपको जड़ मानना पड़ेगा क्योंकि जगत तो जड़ है, और ब्रह्म में तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है ही नहीं, उनसे परे है, ये वचन भी मिलते हैं। तो फिर उसमें भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध मानने पड़ेंगे आपको। तो इसके माध्यम से, तो इस वचन से अपने आप में दोष नहीं बताया, इसमें केवल पहले तो सत्य को सिद्ध किया है कि देखो सत्य तो मानना पड़ेगा। और सत्य क्या है? इसलिए इन्होंने आगे लिखा ना, तस्मात् तत्रापि जगतः कारणभूते ब्रह्मणि, जगत के कारणभूत ब्रह्म में आपके अनुसार सत्य को मानना पड़ेगा, ऐसे दोष बनेगा। जी, ये जो अपना सिद्धांत पक्ष है कि कारण गुण पूर्वक कार्य गुण दृष्ट, तो इसमें हम किस तरह से निर्धारण करेंगे कि कारण के कौन से गुण कार्य में जाएंगे और कौन से गुण नहीं जाएंगे? जैसा देखा जाता है उसी आधार पर निर्धारित होगा। एक सामान्य नियम तो यह है, उसको हम सब गुणों के ऊपर लगा सकते हैं, सभी गुणों के ऊपर लगा सकते हैं कि जो गुण कारण में है वो कार्य में आएंगे। ठीक है? ये जिन चीजों को, भौतिक चीजों को हम बनाते हैं वहां पूरी तरह लगता है कि सूत धागा हमने जैसा लिया वैसा ही कपड़ा बनेगा, उसी रंग का, उसी तरह का चिकना या खुरदरा जो भी है उसी तरह का बनेगा, पतला या मोटा। इस दृष्टि से तो कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह ये घटेगा स्थूल चीजों के अंदर। दूध से दही बना है, इन रासायनिक चीजों के अंदर भी उसमें कुछ चीजों को तो झुका तो होगा, क्योंकि दूध में जितना घी है उतना ही तो दही में भी रहेगा, नया थोड़ा ना बन जाएगा। गाय का दूध है तो कम घी मक्खन निकलेगा, भैंस का है तो ज्यादा निकल जाएगा इत्यादि। तो जैसा दूध में जैसा चिकनापन है, जितना चिकनापन वैसे यहां भी आ जाएगा। कुछ चीजें तो वहां भी घट जाती हैं, इसी तरह से अन्य घटकों को भी ले सकते हैं। किंतु दूध में खट्टापन नहीं था, दही में खट्टापन आ गया, ये तो बदलाव हो गया। अब यहां कोई यूं घटाने लगे कि नहीं दही में खट्टापन आया, इसका मतलब है दूध में भी खट्टापन था, ये तो नहीं घटेगा। गंध में भी अंतर आ गया है, उसकी दूध की मीठी गंध थी, इसकी खट्टी गंध हो गई है। स्पर्श में अंतर आ गया है, ये सब चीजें जो बदल गई हैं। अब यहां कहेंगे कि कारण गुण पूर्वक कार्य गुण देखे जाते हैं, तो स्थूलता से तो ये नहीं लगेंगे। तो हम कहेंगे कि ये खट्टापन कहां था दूध में, ये गाढ़ापन दूध में कहां था, तो पतला था वो, तो ये गाढ़ा हो गया है। ये कहां था दूध के अंदर, क्या कहेंगे? दूध में था पहले? नहीं था, लेकिन दही के अंदर आ गया। अब इसके अंदर हमें साथ में देखना होगा कि लेकिन दूध में ऐसी क्षमता थी, उसके जो घटक थे वो ऐसे थे कि वो कुछ परिवर्तन से, बदलने से वो खट्टेपन में आ जाते हैं, वो जम जाता है। पानी तो नहीं होगा ऐसा, पानी में नहीं होगा, पानी में वो क्षमता नहीं है, केरोसिन में वो सब क्षमता नहीं है, घी तेल में वो क्षमता नहीं है, वो इस तरह से नहीं बन सकते। तो ये जो गुण प्रकट हुए हैं ये दूध में अनभिव्यक्त थे। सामर्थ्य तो थी उसमें ऐसा होने की, सामर्थ्य थी, लेकिन थे नहीं वो गुण। तो एक दृष्टि से हम कहेंगे कि बिल्कुल नए गुण हुए हैं, दूसरी दृष्टि से कहेंगे कि नहीं, इसके थे तो सही लेकिन अव्यक्त रूप में थे। दोनों तरह से कथन हो सकता है। लेकिन कारण गुण पूर्वको कार्य गुणों दृष्ट, कार्य गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्ट, इसका यह अर्थ कभी भी नहीं लेना कि जो जो गुण जैसे जैसे कार्य में है वैसे के वैसे कारण में भी होने चाहिए। ये विशेष रूप से रासायनिक परिवर्तन के अंदर नहीं घटेगा। ये स्थूलता में तो घट जाएगा, स्थूलता में तो घट जाएगा, लेकिन सूक्ष्मता में ये नहीं घटेगा, रासायनिक परिवर्तनों में ये नहीं घटेगा। इसलिए या लोक में भी नहीं घटता है तो प्रकृति और इन सूक्ष्म चीजों में भी हम ऐसा आग्रह क्यों रखें कि वहां ऐसा ही होगा? वहां नहीं बनेगा, ये उस तरह से नहीं है। ये
क्योंकि अगर कोई वैसा अर्थ लेता है इस सूत्र का, कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्ट, कार्य में जितने गुण है वो सारे के सारे कारण में भी होने चाहिए, तो वो यही लोक में ही खंडित हो जाएगा, लोक में ही खंडित हो जाएगा, वो रहता ही नहीं है उसके अंदर। कुछ उदाहरण, वो अपनी जगह बहुत सारे उदाहरण, सैकड़ों हजारों लाखों उदाहरण दे सकते हैं जहां इसको घटा देंगे, लेकिन इतने ऐसे उदाहरण बहुत मिल जाएंगे जहां ये घट नहीं रहा है पूरा का पूरा। अगर सूत्र का यही अर्थ है तो गलत हो जाएगा ना, फिर प्रत्यक्ष से गलत जा रहा है, तो यही गलत जा रहा है, आप वहां कैसे करोगे? तो इसको यूं थोड़ा ना कहेंगे कि सूत्र ने गलत लिख दिया है, सूत्रकार गलत लिख दिया है, सूत्रकार ने गलत लिखा है, ऐसा थोड़ा ना बोलेंगे यहां पर। हम इसका गलत अर्थ लगा रहे हैं, उनका यह अभिप्राय नहीं हो सकता कि सारे के सारे गुण वैसे के वैसे होंगे। और सांख्य के अंदर वो चर्चा आई भी है पहले अध्याय में, अभिव्यक्त अनभिव्यक्त वाली बात है कि ये शक्ति है या नहीं है, असत से सत उत्पन्न होता है, सत से असत हो जाता है, या असत से सत हो जाता है, इत्यादि चर्चा सांख्य दर्शन के अंदर ली गई है। तो नया तो लग रहा है हमें, नई चीज उत्पन्न हुई है, लेकिन उसमें वो सामर्थ्य थी। बीज से अंकुर हुआ, अब सारे गुण थोड़ा ना मिल रहे हैं उसमें, नए भी गुण आ गए, बीज के अंदर नहीं थे वो, लेकिन बीज में वैसा बनने की सामर्थ्य थी इस रूप में, अनभिव्यक्त रूप में। लकड़ी है और आग जल रही है, तो हम कहें कि आग इसके अंदर थी, इसमें आग थी, तो एक दृष्टि से कहो तो थी, है, लेकिन अभी तो नहीं है वहां पर, ऐसे तो नहीं है। कोई कहने लगे दिखाओ, कोई अनभिव्यक्त रूप में है, अप्रकट रूप के अंदर है, अभी गर्म नहीं है वहां पर, तो इस रूप में ही लेना होगा, अनभिव्यक्त रूप में। इसी तरह शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि गुण प्रकृति में शब्द स्पर्श रूप रसगंध के रूप में नहीं थे। हाँ, उसमें सामर्थ्य है मूल प्रकृति में कि जब वो कार्य रूप में परिणत होती है, इस तरह का विशेष संयोग होता है, तो उसमें ये गुणधर्म आ जाते हैं, ये ठीक है। इस रूप में हम अव्यक्त रूप में, सूक्ष्म रूप में इन गुणों को मान लें, स्वीकार्य होता है, लेकिन ये गुण जो कि तुम वहां पर थे ऐसा नहीं कह सकते, जिसका यहां ये भी निषेध कर ही रहे हैं, वो नहीं कह सकते। ठीक है, आगे चलेंगे। तो वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद और उसका 11वां सूत्र। तो पीछे जो चर्चा चल रही थी उसी में पूर्व पक्षी कुछ आक्षेप कर रहे हैं। पीछे वाले सूत्र में सिद्धांती ने स्वपक्ष दोषाच्य ये बात कही थी, बोले इससे तो आपके पक्ष में भी दोष आने लगेगा। अब ये जो शैली है ये किस प्रमाण का प्रयोग करके है, किस प्रमाण का प्रयोग करते हुए पूर्व पक्षी को खंडित किया गया? स्वपक्ष दोषाच्य, आपके पक्ष में भी दोष आएगा कि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है, कोई अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, कुछ नहीं, कोई प्रमाण नहीं है ना। ये कैसे खंडन किया गया? तर्क के द्वारा किया गया, तर्क युक्ति से किया गया, प्रमाण नहीं है अपने आप में, लेकिन फिर भी खंडित हो गया उसका पक्ष। और पूर्व पक्षी जो सिद्धांति का पक्ष खंडित कर रहा था, उससे इसने अपने को बचा लिया। सिद्धांति ने अपना पक्ष बचा लिया ना, पूर्व पक्षी तो खंडित कर रहा था, तो उससे भी बचा लिया, उल्टा उस पर आक्षेप लगा दिया। तो इसको देख करके ये जो तर्क का प्रयोग किया, युक्ति का प्रयोग किया सिद्धांति ने, उसको देख करके पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है क्या? तो पुनः आशंक्य समाधत्ते, आशंका रख रहे हैं पहले पूर्व पक्षी की, फिर इसका समाधान है इसी सूत्र में। सूत्र है तर्क अप्रतिष्ठानात् अन्यथा अनुमेयम इति चेत एवं अपि अभिमोक्ष प्रसंग। ने कहा कि तर्क की अप्रतिष्ठा होने से, तर्क की अप्रतिष्ठानात्, प्रतिष्ठा ही नहीं है तर्क की, तो प्रतिष्ठा उसकी होती है जो अपने आप में स्वयं किसी चीज को कर सके। ये कोई प्रमाण है वो अपनी बात को सिद्ध कर सके स्वयं में, बिना अन्य की सहायता कर लिए वो सिद्ध कर सके, उसकी तो कहते हैं प्रतिष्ठा है। तर्क की क्या प्रतिष्ठा है? तर्क तो अपने आप में सिद्ध कर नहीं सकता है, एक तर्क उसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण काम में लेने पड़ेंगे, अन्य चीजें चाहिए। जैसा कि न्याय दर्शन में भी आता है कि तर्क प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रमाणों का प्रयोग करते हुए तर्क उसका सहायक है, उपोद्बलक है, उसको समृद्ध करता है। प्रमाण सहित तर्क दिया हुआ हमारे साध्य को सिद्ध करता है या दूसरे का खंडन करता है, प्रमाण सहित। प्रमाण रहित तर्क होगा तो वो नहीं चलेगा।
तो तर्क की अपने आप में प्रतिष्ठा नहीं हुई ना। अन्य जो प्रमाण हैं उनकी अपने आप में प्रतिष्ठा है, वो एक बात को सिद्ध करते हैं तो करते हैं। तर्क पर आश्रित है, दूसरों पे आश्रित है, अपने आप पे अपने आप पे नहीं को कर सकता बात को। तो इस अंश को पकड़ करके पूर्व पक्षी ने कह दिया तर्क अप्रतिष्ठानात्, तर्क की तो अप्रतिष्ठा है, इसलिए अन्यथा अनुमेयम, आपको तो दूसरे ढंग से कुछ ज्ञान करना चाहिए, बताना चाहिए, अन्य ढंग से इसको सिद्ध करना चाहिए, अनुमेय होना चाहिए, दूसरी तरह से, दूसरे प्रमाण का प्रयोग करना चाहिए, केवल तर्क से बात नहीं चलेगी। अब यहां पर ये जो वचन है तर्क अप्रतिष्ठानात्, इसको भी बहुत लोग उद्धृत करते हैं कि वेदांत दर्शन ने तर्क की अप्रतिष्ठा कही है, तर्क तो कुछ भी नहीं। जब तर्क करने लगे हैं बोले नहीं तर्क वर्क नहीं है, वेदांत दर्शन तो तर्क को मना करता है, तर्क की अप्रतिष्ठा की है उसने। पहली बात तो ये सिद्धांति का वचन नहीं है, ये तो पूर्व पक्षी का आक्षेप है, सिद्धांति तो उत्तर आगे दे रहा है। सिद्धांति ने ये कहीं कहा है क्या कि तर्क की अप्रतिष्ठा है? स्वपक्ष दोषाच ये हेतु दे रहे हैं, और भी बीच बीच में हेतु दे रहे हैं, शब्द प्रमाण के बीच बीच में हेतु भी तो देते हैं ना, आपके भी पक्ष में दोष आएगा, ये भी होगा, ये सब जो क्या कर रहे हैं तर्क युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, तर्क अप्रतिष्ठानात्, वेदांत दर्शन ने कह दिया, वेदांत दर्शन का सूत्र है, दूसरे अध्याय के पहले पाद का 11वां सूत्र है, शंका हो तो देख लेना खोल के। ऐसे बोलेंगे जैसे कि वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हाँ है तो सही, लेकिन अर्थ क्या है उसका? शब्द वहां पर है, इसका कोई मना थोड़ा ना कर रहा है शब्द, वो ईश्वरा सिद्धि की तरह से ये तर्क अप्रतिष्ठान। वेदांत दर्शन तो मानता ही नहीं है तर्क को, पहली बात पूर्व पक्षी का है ये। और तर्क की अप्रतिष्ठा वेदांत दर्शन में भी नहीं है। अब ऋषियों में परस्पर विरोध कैसे हो सकता है? जब हम तर्क करते हैं तो फिर निरुक्त का उदाहरण दे देते हैं कि भाई तर्क नाम का ऋषि दे दिया गया, भाई जब ऋषि लोग नहीं रहे, परंपरा नहीं रही, तो कैसे निर्णय करेंगे? बोले तर्क नाम का ऋषि दे दिया, तो वो तो तर्क की प्रतिष्ठा करने वाला है। ये तर्क भी एक ऋषि है। जो तर्क लेने वाले होते हैं, तर्क का प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं कि ये तो मजबूत है और होना ही चाहिए तर्क वितर्क से निर्णय। यस तर्केण अनुसंतत्ते सधर्म वेद न ये तरह। तो तर्क की बहुत जगह प्रतिष्ठा है, बहुत सब है, लेकिन वो जब जिनको खंडन करना हो, ये तो तर्क वितर्क है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तर्क वितर्क में क्या रखा है? एकदम ऐसे उसको हटा देते हैं ना। तो ऐसे लोग अपने समर्थन के लिए शब्द प्रमाण देते हैं कि देखो तर्क की अप्रतिष्ठा कही गई है वेदांत में। तो तर्क अप्रतिष्ठानात्, तर्क की तो अप्रतिष्ठा होने से अभिप्राय क्या है पूर्व पक्षी का कि वो स्वयं में समर्थ नहीं है, स्वाश्रित नहीं है, पराश्रित है तर्क। इतने अंश में ठीक बात है, पराश्रित है। अन्यथा अनुमेयम इति, आपको और ढंग से अनुमेय करना चाहिए और दूसरे ढंग से सिद्ध करना चाहिए। तो इस पे सिद्धांति दूसरा प्रमाण नहीं दे रहा है सीधे सीधे, दूसरे प्रमाण तो दे चुका है, आगे भी दे देगा, लेकिन एक युक्ति से ही और बात को सिद्ध कर रहा है कि आपने ये जो आक्षेप लगाया है कि तर्क की अप्रतिष्ठा है और आपको कुछ और अनुमान करना चाहिए, तो बोले चेद एवं अभिमोक्ष प्रसंग, बोले मैं वैसा भी कर दूंगा तो मुक्ति नहीं होने वाली है उससे, अभिमोक्ष प्रसंग, दोष से मुक्ति नहीं होगी। कि आपने कहा था तर्क की अप्रतिष्ठा है और मैं अनुमान लाके कर दूं, अभी तो आप तर्क को खंडित कर रहे हो, मैं अनुमान लेके आऊंगा तो बोलेगा अनुमान भी अप्रतिष्ठित है। क्यों अनुमान अप्रतिष्ठित है? क्योंकि वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, आश्रित होता है, वो तो खुद कहां है? बिना प्रत्यक्ष के अनुमान की क्या प्रतिष्ठा है? अनुमान से क्या सिद्धि कर सकते हो आप? कुछ भी नहीं। तो बोले यूं तो आप सारे ही प्रमाणों में कहने लग जाओगे किसी की भी अप्रतिष्ठा है। तो ये करके परोक्ष रूप से सिद्धांत ये कह रहा है कि नहीं, तर्क भी भले ही दूसरों पर आश्रित है, लेकिन तर्क भी एक साधन है बात को सिद्ध करने का या दूसरे को खंडित करने का। आगे देखिए भाष्य, स्वपक्ष दोषात यद उच्यते स तर्कवाद, पिछला सूत्र स्वपक्ष दोषात, वो जो कहा गया ये तो तर्कवाद था, और तर्क से न प्रतिष्ठानम अस्ति, तर्क की तो कोई प्रतिष्ठा नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो ही एक स्तर को अपरेण तर्केण छिद्यते अपरश्च तद अपरेण इति हेतु, एक तर्क दूसरे से खंडित हो जाता है, दूसरा तर्क उससे किसी और से खंडित हो जाता है, तो तर्क तो कटते पिटते रहते हैं। तो एक तो ये व्याख्या है, इस तरह से अप्रतिष्ठा है कि तर्क खंडित हो जाता है। तर्क खंडित नहीं भी होता है, भले ही खंडित हो, लेकिन सारे तर्क खंडित थोड़ा ना होते हैं। इस स्वपक्ष दोषाच इस तर्क को खंडित करना होता तो खंडित कर देता है ना पूर्व पक्षी, इसने तो खंडित कर दिया तर्क से,
अगर उसमें दम होता तो सीधे खंडित करता है, नहीं ये जो आपने दोष दिखाया है, तर्क दिया है, ये ठीक नहीं है, मेरे पक्ष में दोष नहीं आएगा, परमात्मा में असमंजस नहीं होगा, ऐसा कुछ उसको कहना चाहिए था। वो तो कुछ कहा नहीं गया है इससे। अब ये जो प्रयोग कर रहा है ये भी तो क्या कह रहा है, ये तर्क ही तो कर रहा है, युक्ति तो कर रहा है ये, और कह रहा है तर्क की अप्रतिष्ठा है, आपको और कुछ लेना चाहिए। अब ये भी तो तिकड़म लगा करके, ये है तर्क वितर्क, तिकड़म लगा करके खंडित करना चाह रहा है। तो उसने ऐसा कहा तो सिद्धांति भी फिर उसको उसी ढंग से कह रहा है कि अनुमेय है, तो ठीक है, वो भी फिर पराश्रित हो जाएगा फिर तो इन्होंने तर्क की अप्रतिष्ठा को किस ढंग से व्याख्यात किया कि एक तर्क दूसरे तर्क से खंडित होता है, दूसरा तीसरे से खंडित होता है, इस रूप में उसकी अप्रतिष्ठा है। एक ये अर्थ है, एक और जो प्रारंभ में मैंने बताया कि ये अन्यों पे आश्रित रहता है। तो तद अप्रेण इति हेतो अन्यथा, अन्यथा को खोल रहे हैं सूत्र में, जो अन्यथा है अन्य प्रकारेण अनुमेयम, अन्य प्रकार से अनुमेय है ये बात, जानने योग्य। अनुमेय का मतलब यहां पर सीधे अनुमान प्रमाण नहीं है, जानने योग्य, इन्होंने जैसा अर्थ किया। अनुमेयम को इन्होंने आगे खोल दिया ज्ञातव्यम, जानने योग्य। न तो पक्ष दोषाक्षेपेण इति चेतर ही, केवल दूसरे के पक्ष में दोष दिखा दिया इतने मात्र से बात सिद्ध नहीं होगी, आपको अपने पक्ष की सिद्धि करनी पड़ेगी, अन्य प्रमाण देना होगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो उत्तर दे रहे हैं एवं अपि अभिमोक्ष प्रसंग, एवं अपि अर्थात खोल दिया उसको अनुमाने, अनुमान करने में भी न प्रमाणांतर प्रसंग से विक्षेपो भवेत, प्रमाणांतर के प्रसंग का विमोक्ष, प्रमाणांतर का प्रसंग ये एक दोष है कि दूसरा प्रमाण भी मानना पड़ेगा, इस दोष से मुक्ति नहीं है, प्रमाणांतर रूप दोष से विमोक्ष यानी मुक्ति नहीं है। क्यों? ये तो ही अनुमानम अपनी न स्वाश्रयम भवति, अनुमान भी अपने आश्रित नहीं रहता है। तदपि किंचित दृष्टम लिंगम अपेक्षित है, किसी दृष्ट लिंग की अपेक्षा करता है, यानी जो हेतु होता है वो तो दृष्ट लिंग होता है, ज्ञात होता है, उसके द्वारा फिर कुछ दूसरा हेतु देते हैं, प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। इनकी जो ये बाद में व्याख्या है स्वाश्रय वाली, यही शुरू में भी लगनी चाहिए थी, शुरू में अलग ढंग की व्याख्या हो गई है, नीचे अलग है, ये संगत है नीचे वाली। यत किंच दृष्टम लिंगम तेन ही वस्तु अनुमीयते, जो कुछ भी हम पहले देख चुके हैं लिंग, यानी धुएं को देख के अग्नि का, तो धुआं एक लिंग दृष्ट लिंग हो गया, उससे अग्नि का अनुमान करते हैं, तो उससे ही हम अनुमान करते हैं। और यत्र ही अनुमाने दृष्टम लिंगम नोपलभ्यते, लिंगम में ग के नीचे ग और जोड़ लीजिए, और पहले वाले में भी, इस पंक्ति के पहले भी लिंगम तेन ही वस्तु अनुमीयते, तो जो दृष्ट लिंग नहीं उपलब्ध होता है तो तद अनुमानम तू अनुमानत्वम जहाती, वो अनुमान अनुमान ही नहीं रहता है, उसको अनुमान कह ही नहीं सकते, प्रमाण ही नहीं मान सकते। तस्मात जगतः प्राक तस्य उपादान कारणम प्रकृति ही, इस जगत के पहले उसका उपादान कारण प्रकृति था, और वो कैसी प्रकृति? ब्रह्माश्रया आसीद इति मंतव्यम, ब्रह्म के आश्रित थी, वो दोनों ही को हम मान रहे हैं उसके आश्रित थी। न तो असत कथने न तस्या अभाव प्रसंग, असत कथन से शास्त्र के प्रकृति का अभाव का दोष वहां पर नहीं आएगा, अभाव नहीं समझना चाहिए। उपनिषद सु उक्तम, क्योंकि उपनिषद में यह भी कहा गया है परमात्मा सहचारिणी प्रकृति आसीत, परमात्मा की सहचारिणी, उसके साथ साथ चलने वाली प्रकृति थी। जगत रचनायाम कारणम, जो कि जगत की रचना में कारण थी। कारणम में न को पूरा कर लीजिए, और उसके लिए एक वचन दे रहे हैं शिताशुशितर का, एकम बीजम बहुधा यह करोति, पहले भी यह वचन आया, एक बीज को जो अनेक प्रकार से करता है, तो यह मतलब जो, कौन? परमात्मा। बीज यानी प्रकृति, उसको बहुधा करता है, कार्य जगत के रूप में बनाता है, तो ये परमात्मा की सहचारिणी हो गई ना प्रकृति, उससे दोनों ने मिल करके इस संसार को बनाया, परमात्मा ने उसका उपयोग लेके उसको कार्य के रूप में बनाया, तो ये भी तो वचन मिल रहा है हमें इसी तरह से। और बस दूसरा वचन है मायाम तो प्रकृतिम विद्यात मायिनम तो महेश्वरम, प्रकृति को माया कहा, परमात्मा को माई कहा, माइन का माया वाला, तो माया और माया वाला, तो दोनों तो जुड़े हुए संबंध है, दो शब्द हैं आपस में एक दूसरे से, एक दूसरे के सापेक्ष हैं। ये माया है इसलिए माया वाला इसको कहा जा रहा है, धन है तो धन वाला कहा जा रहा है, तो ये तो साथ साथ रहने वाले हैं, प्रकृति सहचारिणी है परमात्मा की। तो इस दृष्टि से जब हमें ये वचन उपलब्ध हो रहा है कि दोनों हैं, तो हमको ऐसा ही मानना चाहिए। कहीं असत कहा गया है तो हम प्रकृति का निषेध नहीं कर देंगे,
एक शास्त्र में प्रकृति को माना गया है स्पष्ट, दूसरी जगह प्रकृति का निषेध जैसा लग रहा है, तो हमें क्या करना होगा? अविरोध रखना होगा। विरोध को नहीं उभारेंगे कि देखो यहां कुछ है यहां कुछ है, अविरोध रखना होगा। अध्याय ही यह अविरोधाध्याय है कि यहां असत का मतलब प्रकृति का अभाव नहीं है, वहां एकदम स्पष्ट रूप से प्रकृति को कहा गया है, इसलिए यहां यह अर्थ हम ले ही नहीं सकते। ये सिद्ध है वहां पर प्रकृति स्थित, और यहां हम इसको अर्थ ले ही नहीं सकते, इसलिए यहां वही अर्थ लगेगा जो संगत होगा। तो पूरे परिदृश्य को, अन्य जगह के वचनों को देख करके वहां पर अर्थ किया जाता है, ऐसा ही अर्थ करते हैं। और इसी के आधार पर अब और भी एक सूत्र बनाते हैं कि इस जैसे और भी जगह हैं, वहां भी ऐसा ही समझना चाहिए। जो असत है यानी कुछ भी नहीं था, असतवाद, ऐसे ही अन्य भी जो वाद है वहां भी समझना चाहिए। तो 12वां सूत्र कहा एतेन, यानी एतेन व्याख्या प्रकारेण, जैसा पीछे कहा गया है व्याख्यान प्रकार से, शिष्टा अपरिग्रह, शिष्टों के द्वारा जो गृहित नहीं किए गए हैं, स्वीकार नहीं किए गए हैं, उनके बारे में भी समझ लेना चाहिए। श्रेष्ठ लोगों ने, ज्ञानियों ने जिन सिद्धांतों को नहीं लिया है, वो जो बात प्रचलित है, उनके बारे में भी ऐसा ही समझना चाहिए जैसा यहां असत के लिए कहा गया। भाष्य एतेन, यानी एतेन व्याख्या प्रकार है ना, ऊपर की इसी शैली से, शिष्टा अपरिग्रह, शिष्टैर्ये न परिगृह्यन्ते, शिष्टों के द्वारा जिनका ग्रहण नहीं किया जाता है, जिनको स्वीकार नहीं किया जाता है, तेपि खलु असतवादे न सदृशाह, असतवाद के सदृश जो अन्य वाद हैं, कौन से? शून्यवाद आदि है, जो शून्यवाद है, विज्ञानवाद है, इस तरह के जो वाद हैं, वे भी व्याख्याता, यानी उनकी भी व्याख्या कर दी गई। निराकरणत्वेन व्याख्याता निराकृता वेदितव्या इत्यर्थ, निराकरण की तरह उनकी व्याख्या, निराकरण के रूप में व्याख्या की गई कि ये ठीक नहीं है, अर्थात उनको निराकृत समझ लेना चाहिए, इसी से समझ लेना चाहिए कि वो भी हट चुके हैं, खंडित हो गए, इसी शैली से होंगे। तो यहां इत्यर्थ है, पूर्ण विराम हो गया। पिछला जो इसका संस्करण है उसमें यहीं तक ही दिया हुआ है, वेदितव्या इत्यर्थ। अब इसके आगे का भाग है, ये इसमें जुड़ गया है, कैसे जुड़ा पता नहीं। भाष्य का जो आगे का भाग है, हिंदी वाले में भी नहीं है इसका अर्थ, हिंदी में भी अर्थ नहीं है, और संस्कृत में भी पिछले संस्करण में तो नहीं था ये। तो भाई प्रश्न उठेगा, भाष्य तो अनुकूल ही किया है, खैर कोई बात नहीं है उसमें, कि ये जो सूत्र में शिष्ट शब्द आया, तो प्रश्न कर दिया के शिष्टाह, शी के श के आगे आ लगा लीजिए, अधूरा है। ये शिष्ट कौन होते हैं, शिष्ट किसे कहते हैं, बस इसको समझाने के लिए अगला वचन दे दिया इन्होंने। तो व्याकरण महाभाष्यकार्य ने पतंजलि ना उक्तम, व्याकरण के महाभाष्य के रचयिता महर्षि पतंजलि जी ने ये कहा है, ये वचन उनका दे दिया। एतस्मिन् आर्यावर्ते निवासे ये ब्राह्मणाः कुंभीधान्याः अलोलुपाः अगृह्यमाण कारणः किंचित अंतरेण कस्याश्चित विद्यायाः पारंगताः तत्र भवन्तः शिष्टाः। बहुत आदर पूर्वक कथन किया है इनका कि इस आर्यावर्त में श्रेष्ठ लोगों के निवास स्थल में जो ब्राह्मण हैं, विद्या के पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, वो उनमें भी कौन से? जो कुंभी धान्य है, एक घड़े जितना धान रखते हैं, एक घड़े का 1 महीने चल जाता है, यानी अपरिग्रही है, ज्यादा नहीं संग्रह करते, क्योंकि ज्यादा संग्रह करेगा तो उनका भोग करेगा, उपयोग करेगा। संग्रह किस लिए करता है व्यक्ति? उपभोग के लिए करता है। वो ज्यादा नहीं रखते और आगे तक की सोचते भी नहीं है कि पूरे वृद्धावस्था तक का सारा अभी मैं लेकर के रख लूं, कमा के रख लूं, तो वो तो उसी में लग जाएगा। फिर इन कार्यों के लिए तो उसको जो बौद्धिक श्रेष्ठता है उसके लिए उसको समय ही नहीं मिलेगा, कैसे करेगा वो? तो धन कमाने में लग जाएगा, उसका सारा उपयोग वहां पर, शक्ति समय वहां लग जाएगा। और फिर तो अपनी कई पीढ़ियों तक के लिए भी करने लगते हैं, केवल अपने लिए ही नहीं, 7 पीढ़ियां तर जाएं ऐसा कमाने लगते हैं, बेटों को और सबको भी होने लगे। तो ऐसे लोग सूक्ष्मता में नहीं जा सकते, उनके पास समय ही नहीं रहेगा, सोचेंगे भी नहीं। तो कुंभी धान्य होते हैं, एक घड़े जितना धान है जिनका, कम लेते हैं। अलोलुपा, जो लोलुप भी नहीं है, सांसारिक विषयों के प्रति आसक्त नहीं है। अग्रह्यमाण कारण, और जो सामान्यतः कारण दिखाई देते हैं संसार की तरफ प्रवृत्त होने के, वो उनके अंदर नहीं होते। जैसे कि यश है, धन भी उसके अंदर आ गया, और कुछ ये जो चीजें हैं, ये इन कारणों वाले वो नहीं होते, इनको लेकर के नहीं चल रहे होते हैं, ये निष्काम भाव से चल रहे होते हैं, बिना उस तरह की लक्ष्य करके।
किंचित अंतरेण कस्याश्चित विद्याया पारंगता, किसी भी तरह से, किसी भी उपाय से किसी विद्या के पारंगत होते हैं, उसमें दूर तक, उसके और छोर तक गए हुए होते हैं, उसमें गंभीरता से उन्होंने विचार किया हुआ होता है, समझा हुआ होता है, सब कुछ जानने वाला उसमें, सब कुछ जैसा, परमात्मा की दृष्टि में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जैसा मनुष्य जान सकता है, और छोर पारंगत होते हैं, परे गए हुए होते हैं बिल्कुल, जैसे समुद्र के इस पार खड़े हैं तो उस पार तक भी जो पहुंच सकता है, सारे छोरों में इधर उधर उधर, ऊंचा नीचा, जहां भी उसकी गहराई या व्याख्या है वो सब तरफ जा सकता है, ऐसे पारंगत यानी विशेषज्ञ जो होते हैं। तत्र भवंतः शिष्टा, वे आदर के योग्य, सम्मान पूर्वक भवंतः कह रहे हैं, वे शिष्ट होते हैं, उनको शिष्ट कहा गया। तथा मनुस्मृतो, मनुस्मृति में भी एक वचन दिया है शिष्ट का कि धर्मेण अधिगतो यस्तु वेद सपरिबृंहण ते शिष्टा ब्राह्मणा जेया श्रुति प्रत्यक्ष हेतवा। यस्तु, जिनके द्वारा, ये ब्राह्मण विद्या के पढ़ने पढ़ाने, उनके द्वारा सपरिबृंहण वेद धर्मेण अधिगता, वेद अपने उपांग वेदांग की सब पूरा जो व्याख्या है उसके सहित वेद जिन्होंने धर्म पूर्वक प्राप्त किया है, विधिवत प्राप्त किया है, जो शैली होनी चाहिए जिस तरीके से, उस तरह से उन्होंने उसको किया है, सांगोपांग वेद का अध्ययन किया है पूरे धर्म पूर्वक। महर्षि उसमें ब्रह्मचर्य आदि धर्मों का उल्लेख करते हैं, विधिवत धर्म का आचरण करते हुए जो इसको प्राप्त किए हैं। ते शिष्टा ब्राह्मणा जेया, वे शिष्ट, वे ब्राह्मण शिष्ट कहे जाने चाहिए। शिष्ट कौन है? श्रुति प्रत्यक्ष हेतवा, ये कैसे होते हैं? श्रुति के प्रत्यक्ष के कारण होते हैं वो। श्रुति मतलब तो वेद, और उसको प्रत्यक्ष करने वाले, साक्षात करने वाले, साक्षात्कार करने वाले, उसमें ये हेतु होते हैं, कारण होते हैं। ये लोग उसका प्रत्यक्ष करते हैं, उसका ज्ञान करते हैं, साक्षात्कर्ता होते हैं, उसके कारण के रूप में होते हैं कि भाई इसका वेद का सही अर्थ सही सही कौन बताएगा, ये लोग बता सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनको शिष्ट कहते हैं। तो शिष्टों ने जिन सिद्धांतों को नहीं लिया है उनका खंडन भी ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि शिष्टों के विपरीत कोई भी सिद्धांत लिया है किसी ने, उसमें त्रुटि तो होगी ही, कुछ ना कुछ त्रुटि होगी और वो खंडित होने वाला है। शब्द प्रमाण से होगा, युक्तियों से खंडित होगा, खंडित तो होना ही है वो। ठीक है, तो अब इसी में पूर्व पक्षी कुछ बात तो मान ही चुका है कि प्रकृति होती है, लेकिन एक प्रश्न और खड़ा कर रहा है। अस्तु तरी प्रकृति उपादान कारणम परमात्मा निमित्त कारणम जीवात्मनश्च भोक्ता रहस्यु। ये तीनों बातें आ चुकी हैं। प्रकृति उपादान कारण है, परमात्मा निमित्त कारण है, और आत्मा उपादान कारण निमित्त कारण नहीं है, वो तो भोक्ता है। पर ये खलु मुक्तात्मान तेतु परमात्मनि तत्सुखम अनुभवंतस तिष्ठन्ति। अप्रलय अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि उस समय जो मुक्तात्माएं हैं वो तो परमात्मा में रहते हुए परमात्मा के आनंद का अनुभव कर रहे हैं। परंतु ये संतिबद्धा, लेकिन प्रलय से पहले जो बद्ध अवस्था में थे, मुक्ति में नहीं गए थे, तेतु प्रलय अवस्थायाम प्रकृत्या सह तस्याम लीना इव अविभागे न वर्तन्ते। जब प्रलय हो गया है तो वो जीवात्माएं कहां हैं? अब कहां चली गई? वो जीवन तो है नहीं, चल तो रहा ही नहीं है, तो वो सूक्ष्म प्रकृति में ही जैसे लीन हुई हुई उसी रूप में दिखाई दे रही है, उनसे अविभाग रूप में, अपृथक रूप में, ऐसी बस प्रकृति में ही वहीं पड़ी है यूं ही। तदानीम तेषाम भोक्तृधर्म तस्याम प्रकृतौ आपद्यते। तो ऐसे में पूर्व पक्षी है, कुछ भी बोल सकता है, बोले भोक्तृधर्म आपने कहा था जीवों का, तो हालांकि प्रलय अवस्था में भोक्तृधर्म व्यक्त नहीं होता है, अव्यक्त रूप में तो आत्मा भोक्ता है, वो तो मुक्ति में भी है तब भी और प्रलय में भी है, मूल तो धर्म है ही आत्मा का, लेकिन उस समय में वो व्यक्त नहीं है। पर ये क्या कह रहा है पूर्व पक्षी कि प्रलय अवस्था में वो प्रकृति के साथ में लीन रहता है, तो अविभाग रूप में रहता हुआ तो प्रकृति भी भोक्तृ धर्म से युक्त हो जाती है। जीवात्माओं का भोक्तृ धर्म प्रकृति में भी प्राप्त होने लगेगा, प्रकृति भी भोक्ता हो जाएगी। पुनश्च सा जड़त्वाच्यवते, और यदि प्रकृति भी में भी भोक्तृत्व आ जाएगा तो फिर जड़ नहीं कहला सकती, क्योंकि भोक्तृत्व तो चेतन में ही होगा, तो प्रकृति भी चेतन हो जाएगी, तो जड़ से च्युत हो जाएगी। और जड़त्व च्यवनात् उपादानात् अपि च्यवते, और उसका जड़त्व चला गया प्रकृति का,
तो उसका उपादानत्व भी चला जाएगा, क्योंकि आप उपादान कारण प्रकृति को किस लिए मान रहे हैं? क्योंकि वो जड़ है। परमात्मा क्यों नहीं है? क्योंकि वो चेतन है। चेतन उपादान कारण हो नहीं सकता इस रूप में, तो ये तो आक्षेप आ जाएगा। तो तत्रेदम उच्यते, अब इस विषय में समाधान किया जाता है। 13वां सूत्र, भोक्त्रापत्ते अविभागश्चेत स्याल लोकवत। भोक्ता की आपत्ति अगर आती है और उसके कारण से अविभाग हो रहा है, यानी अभिन्नता आ रही है, तो इसको लोक के समान समझना चाहिए। जैसे लोक में जगत के साथ में आत्मा रहता है, शरीर आदि, और उसका भोक्तृत्व नहीं स्वीकार किया जाता है स्थूल जगत का, ऐसे ही कारण अवस्था में प्रकृति में भी आत्माएं हैं, उससे प्रकृति का भोक्तृत्व नहीं वहां पर सिद्ध हो जाता है। इसी को भाष्य में खोला है, प्रलयावस्थायाम जीवात्मनाम प्रकृत्या सह अविभागश्चेत। प्रलयावस्था में जीवात्माओं का प्रकृति के साथ यदि अविभाग है, यानी उसके साथ में ही है, तो तदा तस्याम प्रकृतो भोक्तृधर्मापत्तिर दोषो मन्यते तरही। ऐसे में प्रकृति में भोक्तृत्व का दोष आएगा, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो लोकवत स्यात् तथा ही न दोष, लोक के समान समझ लेंगे, वहां भी वैसा ही हो जाएगा और उसमें कोई दोष नहीं है। क्या है लोक में? तो यथा ही लोके मनुष्याश्व गवादि जीवानाम जड़म स्व शरीरम तही से अविभागापन्नम सत। जैसे लोक में मनुष्य, अश्व, गौ आदि जो भी जीव हैं, उनका अपने अपने जड़ शरीर के साथ में अविभागापन्नता है, पृथक पृथक नहीं है। जड़ शरीर के साथ में आत्मा है ना, जुड़ी भी तो है, हम सब साथ साथ ही तो घूमते हैं शरीर को ले लेकर के, शरीर और आत्मा अभिन्न है ना यहां पर। ऐसे तो ये होते हुए भी सुषुप्ति काले तेषाम भोक्तृधर्मेण विहीनम भवती। जब सुषुप्ति होती है तो भोक्तृधर्म से वो विहीन हो जाता है, क्योंकि सोते समय हम कुछ भोग नहीं करते सुषुप्ति में, पूरी सुषुप्ति में। क्योंकि भोग मतलब तो इंद्रिय आदि से जो हम बाहर का जानते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो कुछ भी नहीं होता है वहां पर। सुषुप्ति काले तेषाम भोक्तृधर्मेण विहीनम भवती तद्वत प्रलयावस्थायाम जीवात्मना महासुषुप्तिर्भवती। तो प्रलयावस्था में तो आत्माओं की महासुषुप्ति जैसी स्थिति होती है। तथा प्रकृत्या सह अविभागेन विद्यमानानाम तेषाम जीवानाम भोक्तृधर्मेण प्रकृतिरपि विपन्ना न भवती। तो प्रकृति के साथ अविभाग रूप से विद्यमान जीव होते हुए भी जीवों के भोक्तृधर्म से प्रकृति विपन्न नहीं होती है, मतलब खिन्न नहीं है, उससे जुड़ नहीं जाती है, दूषित नहीं हो जाती है। जीवात्मा अविभाग रूप से वहां रहते हुए भी प्रकृति उस दोष से युक्त नहीं हो जाती है, विपन्न नहीं हो जाती है, क्षीण नहीं हो जाती, दोष युक्त नहीं होती है। न ही भोक्तृधर्मापत्ति तस्याम जातु जायते, उसमें भोक्तापत्ति होती नहीं है। क्यों? सातु जड़ैव तिष्ठति, वो तो जड़ के रूप में रहती है। सुषुप्त शरीरिणाशय शरीरम इव इति, जैसे सुषुप्ति में शरीरी आत्मा के साथ में शरीर रहता है, ऐसे वहां पर भी रहती है। तो जब यहां भी हम भोक्तापत्ति नहीं कहते हैं या कहते हैं तो गौण रूप से शरीर की भोग की प्राप्ति कहते हैं स्थूल रूप से, लेकिन सुषुप्ति में नहीं होती, ऐसे प्रलयावस्था में भी नहीं होगी। अब पूर्व पक्षी इसी के ऊपर और प्रश्न उठा रहा है कि न स्यात् नाम जीवात्मनाम संगेन प्रलय वेलायाम प्रकृतो भोक्तृ धर्मापन्नता। बोले ठीक है, चलो प्रलयावस्था में जीवात्मा के साथ संगत होते हुए भी प्रकृति में भोक्ता की आपत्ति ना आए। एवं तावत कार्यस्यापि प्रकृत्या सह अन्यत्वेन भवितव्यम किम। तो क्या ऐसे में ये जो प्रकृति है उसको कार्य जगत से भी भिन्न होना चाहिए? जैसे प्रलयावस्था में जीवों से भिन्न है वो प्रकृति, तो कार्यावस्था में कार्य जगत से भी ये प्रकृति भिन्न ही मानी जाएगी। प्रकृत्या सह अन्यत्वेन भवितव्यम, वो बिल्कुल उससे अलग तत्व है क्या? जैसे कि तीन तत्व हुए, एक परमात्मा हो गया, एक जीव हो गया, एक प्रकृति हो गई। तो जीव तो प्रकृति से भिन्न तत्व है, ये पीछे स्वीकार किया। तो बोले क्या जैसे मूल प्रकृति और कार्य जगत है, ये भी भिन्न भिन्न तत्व हैं, अलग अलग हैं क्या? ईश्वर, जीव, मूल प्रकृति और कार्य जगत इस रूप में, यानी मूल प्रकृति से भिन्न कार्य जगत कोई अलग तत्व है क्या, अन्यत्व है क्या इसका, ऐसा प्राप्त होने लगेगा। तो अत्रोच्यते, इसका समाधान कर रहे हैं 14वां सूत्र, तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य। तो तद अनन्यत्वम, प्रकृति का कार्य जगत से अनन्यत्व है, वो
अन्यत्व नहीं है, भिन्नता नहीं है, ये वही है। ये तो भिन्न तत्व नहीं है ये कार्य जगत, ये वही है। कैसे? आरंभण शब्दादिप्य, शास्त्रों में जो इनके निर्माण आदि के वचन आते हैं उसमें आरंभण शब्द भी आता है। ये उससे उत्पन्न हुई है, ये कथन आता है, इससे निर्णय होता है। भाष्य तया प्रकृत्या सह कार्य से तो अनन्यत्वम अस्ति, प्रकृति के साथ कार्य का अनन्यत्व है, अभिन्नता है। आत्मा के साथ भिन्नता है, कार्य जगत के प्रकृति के साथ कार्य का अनन्यत्व है, वही चीज है ये सिद्धांत पक्ष हुआ। तत्र औपनिषदम प्रमाणम, उपनिषद से संबंधित यहां पर प्रमाण दे रहे हैं। आरंभण शब्दादिप्य, आरंभण शब्दादि प्रयोग वद्भ्यो वचनेभ्य सिद्ध्यति ही, आरंभण आदि शब्दों के प्रयोग से, प्रयोग जहां पर हैं ऐसे वचनों से ये बात सिद्ध होती है। कैसे? तो उन्होंने छंदोग्य का एक वचन दिया, यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातम स्यात्। ये वो प्रसंग है, श्वेत केतु अपने पिता के पास में आए, पिता उसको बोल रहे हैं श्वेत केतु को छांदोग्य के अंदर। सौम्य मतलब उसको श्वेत केतु को बोल रहे हैं कि जैसे एक पिंड के द्वारा सारा मिट्टी से बना हुआ पदार्थ ज्ञात हो जाता है। एक मिट्टी को, एक ढेले को जान लिया, बाकी सबको भी जान लिया, मिट्टी से बने पदार्थों को भी जान लिया, तत्व कैसे क्या रचना है, मूल तत्व क्या है, ऐसे। तो वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये जो विकार नाम की चीज है कार्य जगत, ये तो वाचारंभण मात्र है, वाक कथन मात्र है। भिन्न भिन्न चीजें कितनी दिखाई दे रही है कि ये कुछ ये हो गया, कि पर्वत है, ये जल है, ये सूर्य है, ये जो भिन्न भिन्नता दिखाई दे रही है ये तो वाणी का कथन मात्र है। इससे ये नहीं सिद्ध होता, इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये प्रकृति से भिन्न कोई चीज है। ये तो व्यवहार के अंदर इनका नाम बोलना होता है, वाचारंभण है, ये वाग व्यवहार है, केवल वाग विलास है मात्र, व्यवहार के लिए कथन है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, ये जो जितनी मिट्टी से बनी हुई चीजें, अलग अलग घड़ा सुराई आदि जो नाम ले रहे हैं, वास्तव में तत्वतः देखा जाए तो ये सब मिट्टी ही है, ये मिट्टी ही यहां पर सत्य है, बस मूल चीज वही है। तो इसको कहते हुए ये प्रकृति ही मूल है, बाकी चीजें तो इसी के भेद हैं, नाम का भेद है, बाकी अनन्यत्व है, अभिन्नता है। इसी को खोला, तद्वत पृथिव्यादि नाम भिन्न भिन्न पदार्थानाम विकारात्मकानाम अपनी प्रकृत्या स अनन्यत्वम विच्चेयम। तो पृथ्वी आदि भिन्न भिन्न पदार्थों का जो कि विकार स्वरूप है, उनका भी प्रकृति के साथ अनन्यत्व यानी अभिन्नता जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। वैशेषिक दर्शने भी निगदितम, वैशेषिक दर्शन में भी इसकी पुष्टि में कहा है क्या? कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्ट, जो कार्य में गुण, कारण में जो गुण होते हैं वो कार्य में जाते हैं। तो ये जो कार्य है ये कारण से ही तो बना है, उसके गुण इसमें कब आएंगे? जब वो उससे बना हुआ होगा। तस्मात अस्य जड़स्य जगतो जड़ेन कारणेन प्रकृत्याख्येन उपादानेन भवितव्यम, इसलिए इसका किसका? जड़स्य जगत है, इस जड़ जगत का। जड़ेन कारणेन, इसका कारण भी ऐसा होना चाहिए जो जड़ हो, जड़ कारण के द्वारा। कौन है वो जड़ कारण? प्रकृत्याख्येन उपादानेन, प्रकृति नामक जो उपादान कारण है उसको भवितव्यम, उसको होना चाहिए, यानी उसी से ये सिद्ध हो पाएगा। वो प्रकृति तो उपादान कारण होनी चाहिए और उसका कार्य जगत से अनन्यत्व है, अभिन्नता है। अब इसकी सिद्धि के लिए और बात कह रहा है सिद्धांती। 15वां सूत्र देखिए, भावे चोपलब्धे है। पूछना है कुछ? बोलिए। वो पीछे जो 13वें सूत्र में प्रकृति का भोक्तृत्व धर्म कहा गया, वो किस दृष्टि से कह रहे? भोक्तृत्व धर्म क्यों कहा गया? पूर्व पक्षी है, कुछ भी बोल देगा। उसने तो ये यहां जो लिखा है वो तो इतना सा आधार है बस, कि चूंकि आत्मा प्रकृति से वहां भिन्न नहीं होता, अभेदापत्ति होती है, भिन्न नहीं है, उसी में ही घुला मिला वहीं पर ही है। इस दृष्टि से वो भोक्तृत्व उसमें भी आ जाना चाहिए, कोई आधार नहीं है, वैसे ही बोल दिया। पूर्व पक्षी तो कर देता है कुछ भी। ठीक। तो भावे च उपलब्ध है, और भाव के उपलब्ध होने से सिद्धांति बात को रख रहा है कि अयम अपरो हेतु कार्य से कारण अनन्यत्वे यत्, कारण से, कारण और कार्य में अभिन्नता है, उसके लिए दूसरा है कि भावे च उपलब्धि, भावे सती कारण कार्य से उपलब्धिर दृश्यते न असती, भाव के होने पर यानी कारण के होने पर कार्य की उत्पत्ति होती है, ये देखा जाता है। सत्याम एवं मृत्तिकायाम घटो जायते ना सत्याम,
मिट्टी के होने पर ही घड़ा होता है, नहीं होने पर नहीं होता है। सत्सु एव तंतुषु पट संपद्यते न असत्सु, धागे हैं तो ही कपड़ा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यदि ही असति कारणे कार्यम संजायेत तरही असत्याम अपनी मृत्तिकायाम घटो जायेत। यदि बिना कारण के कार्य हो जाएगा तब तो बिना मिट्टी के घड़ा बन जाना चाहिए था। और असत्सु तंतुषु अपनी पट संपद्येत, और बिना तंतुओं के घड़ा कपड़ा बन जाना चाहिए, लेकिन न च तथा भवती, ऐसा होता नहीं है। तस्मात सिद्ध्यति, इससे यह सिद्ध होता है यदस्ति कार्य से स्वोपादान कारणेन सह अनन्यत्वम, कि अस्ति कार्य से, कार्य का अपने उपादान कारण के साथ में अनन्यत्व है, अभिन्नता है। तथा कृत्व अन्यत्र उपनिषदि पठ्यते, ऐसा मानते हुए ही उपनिषद में भी ये कहा गया एकम बीजम बहुधा यह करोति। तो बीज और जो जो बहुधा चीज बनाई जा रही है वो एक ही है। दर्शने भी कारण भावात कार्य भाव, कारण का भाव होने पर कार्य होता है, कारण होगा तभी कार्य होगा, कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। तो इसलिए भावे च उपलब्धे, भाव होने पर ही होगा, वो असत नहीं है, सत है मूल प्रकृति, उसी से ये कार्य जगत बना है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव तो सभी को सदर अभिवादन। ओम।